हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। समझ में आ गया है? तो चलिए फार्मूले के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, जो क्लासियस क्लेरपन समीकरण कहा जाता है इसको, ठीक है, क्लासियस क्लेरपन समीकरण यानी इक्वेशन के रूप में इसको बताया जाता है। इसमें कुछ चीजें दी गई, इसे आपको लॉग के रूप में दिया गया P1 P2। तो P1 और P2 क्या है? एक तरीके से वाष्प दाब है। डेल एच क्या है? यहाँ पर आपका वाष्पन की प्रक्रिया है। और जो यहाँ पे ये दिया गया है आपको, ठीक है, जीरो दिया गया है, ये एक तरीके से लॉग 10 की क्या है? वैल्यू है, ठीक है, लॉग 10 की क्या एक तरीके से वैल्यू है। और ये आपको जो आर दिया गया गैस का नियतांक है, और जो कहीं कहीं पर या हमेशा कभी मतलब हर जगह पर इसकी वैल्यू जो होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे भी आगे तो प्रयोग होगा, जहां तक है जब हम लोग क्या करेंगे राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, राउल्ट के जब नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर हो सकता है इस फार्मूले का प्रयोग किया जाए। तो ये इस फार्मूले के रूप में इसको क्या किया गया था? चलो देखो, अब यहाँ बताया था द्रव द्रव जब एक साथ दिया जाए, दोनों द्रव हो और विलयनों का वाष्प दाब। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपका राउल्ट का नियम काम करना शुरू कर देगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि यदि किसी एक पात्र में दो वाष्पशील द्रव का विलयन, दो वाष्पशील द्रव का विलयन दिया गया हो, एक द्रव उसमें विलय हो और एक द्रव क्या हो? विलायक हो, ठीक है, दोनों हो लेकिन द्रव हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो, लेते हैं तो द्रव विलय एवं द्रव विलय एवं द्रव विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा। ध्यान रखिएगा, जो दोनों द्रव लिए गए हैं, मतलब द्रव जो आपकी विलय के रूप में लिया गया और द्रव जो आपके विलायक के रूप में लिया गया है, जब दोनों एक साथ लिया जाएगा तो दोनों का ही वाष्पीकरण क्या होगा? एक साथ ही होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है। और इसका फिर बताया जा रहा है कि इसका आंशिक दाब क्या होगा? पी ए और पीबी। देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये दोनों एक तरीके से क्या है? दाब है। पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। और दो लिए गए हैं ए और बी, एक लिया गया है विलय और एक लिया गया है विलायक। अब इसका कुल आंशिक दाब क्या होगा? यानी कि कुल प्रेशर, यानी कि कुल प्रेशर या फिर कुल दाब, कुल दाब आपका क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी, यानी कि द्रव मतलब विलय का द्रव और प्लस विलायक का द्रव, ठीक है। ये दोनों द्रव एक तरीके से क्या करेंगे? कार्य करेंगे। हाँ, ये फार्मूले के रूप में है। अभी ये और फार्मूले के रूप में आएगा जब राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये और भी क्या होगा? फार्मूले के रूप में कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, आप इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे शुरू करें। और ये जो आपका दिया गया है द्रव विलय द्रव विलायक के रूप में, इसी ऐसे ही नियम का ऐसे ही, ठीक है, कैसे ऐसे ही विलयनों के लिए राउल्ट ने अपने नियम को प्रतिपादित किया, ऐसे ही विलयन के लिए, ठीक है, अपने नियम को क्या किया? जहां पर द्रव एक तरीके से विलय के रूप में रहे और एक द्रव विलायक के रूप में रहे, जब दोनों एक तरीके से रहेगा, इसी के नियम को क्या किया उन्होंने? व्यक्त किया। इसी विलयनों के लिए ही उन्होंने अपने नियम को निकाला, जिसको राउल्ट का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो द्रव विलय या द्रव विलायक दोनों का वाष्पीकरण होगा, ठीक है। नियम ने दो विलयन को, यानी कि एक विलय और एक विलायक को मिलाकर क्या किया था? अपना नियम दिया, ठीक है, अपने नियम को बताया था। तो हम सबसे पहले समझेंगे राउल्ट के नियम के बारे में, या उससे भी पहले समझेंगे राउल्ट के बारे में कि राउल्ट कौन थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से किन चीजों को बताया, ठीक है। चलिए, लिखिए पहले कुछ राउल्ट के बारे में। लिखिए कि 1887 सन 1887 में एफएम राउल्ट ने एफएम राउल्ट ने अपने नियम को प्रतिपादित किया, जिसमें
उन्होंने बताया कि किसी निश्चित ताप पर को प्रतिपादित किया। जिसमें उन्होंने बताया कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवीय घटक किसी वाष्पशील अवयवीय अवयवीय घटक का आंशिक दाब का आंशिक दाब उस अवयवीय घटक के मोल के ठीक के घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। लिख लीजिए इसको तो फिर समझाएं। चलो राउल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1887 में उनका नाम पूरा किया था एफएम राउल्ट। ठीक है, एफएम राउल्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया 1887 में अपने नियम का प्रतिपादन किया, नहीं कि उन्होंने उसके अपने नियम के बारे में बताया। और क्या बताया उन्होंने? ये बताया कि जब दो विलयन और दोनों विलयन में क्या हो, एक विलय हो एक विलायक हो, ठीक हो, इस तरीके से हो, तो बताया जाता है कि जब दो विलयन के बारे में उन्होंने बताया कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवीय घटक का आंशिक दाब उस अवयवीय घटक के मोल के भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में बताया। अब इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज ये बताए। ठीक, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जब किसी निश्चित ताप पर एक कोई निश्चित ताप लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री या 200 डिग्री, ठीक, जिसमें विलयन क्या हो रहा है, उपस्थित है। जिसमें विलयन क्या है, उपस्थित है, तो किसी वाष्पशील अवयवीय घटक का आंशिक दाब उस अवयवीय घटक के मोल के समानुपाती होता है। सबसे पहली चीज तो बता रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले चीज कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। ठीक है, उन्होंने इस राउल्ट के नियम ने इस चीज को बताया कि जब कोई भी चीज वाष्पशील हो रही हो, वाष्प की अवस्था में आ रही हो, ठीक है, तो जब उसको धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल हैं जो वाष्प की अवस्था में आ रहे हैं और उसके जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वाष्प जो मतलब उसको हीट दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे पार्टिकल गर्म होकर ऊपर
उठने लगेंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, इसको इस तरीके से बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक जार लिया गया है, ठीक, और इसमें कोई दूसरा ये एक तरीके से इसको हीट दिया जा रहा है, तो गर्म किया जा रहा है। ठीक है, और ये वाष्पशील तरीके से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वाष्पशील तरीके से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे के जो पार्टिकल हैं धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे तैसे तैसे वाष्पीकृत होता जाएगा। ठीक, लेकिन अगर उसी वक्त कोई और विद्युत अनवघट की तरीके से कोई दूसरा एलिमेंट इसमें डाल दिया जाए, ठीक, जैसे इसे आप समझिए कि आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं, ठीक है, या आप पानी गर्म कर रहे हैं, या कोई चीज आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चाय बनाए तो सबसे पहले आपका पानी गर्म होगा। ठीक है, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर जब वो गर्म होना शुरू है तो आप जैसे चाय पत्ती उसमें डालती हैं, अदरक या चीनी कुछ भी डालेंगे, तो उसके जो टेम्परेचर उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर होगा कुछ समय के लिए कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप चीनी डालेंगे, चाय पत्ती पड़ेगा, तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान के कारण से उसके अंदर मतलब वो हीट पे जब जाएगा, ठीक है, तो धीरे उसके, तो यहाँ सबसे पहले चीज यही बताया जाता है कि ये क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे वाष्पीकृत होता रहेगा उसी तरीके से धीरे धीरे ये व्यवस्था बनती जाएगी कि वाष्पीकृत होगा, तो यहाँ के जो इसके बगल के जो पार्टिकल होंगे या जो इसको वाष्पीकृत की व्यवस्था रहेगी वो क्या होगी, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसमें कोई भी पार्टिकल बाहर से डाल रहे हैं, ठीक, जैसे तुरंत कोई और पार्टिकल पड़ जाएगा तो कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, हीट को कंजर्व कर देते, तो एक तरीके से हीट को कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही चीज बताया जाता है कि जब किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवीय घटक का आंशिक दाब उस अवयवीय घटक के मूल भिन्न के क्या होता है, समान अनुपाती होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इसी फार्मूले के रूप में, कि इसके मतलब राउल्ट के नियम के जो फार्मूला दिया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कार्य करता है। चलो तुम इसके फार्मूले को हम लोग सिद्ध करें। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.